नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने यूपी विधानसभा के अंदर क्यों कहा कि विधायकों का फोन इग्नोर करना अब भारी पड़ेगा। साथ ही अधिकारियों को कड़ा अल्टीमेटम भी दिया है। अगली खबर मैं आपको बताऊंगी कि यूपी विधानसभा में कीटनाशकों को बैन करने के मुद्दे पर सपा ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस दौरान सपा और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के बीच जमकर नोकझोंक भी देखने को मिली। आज की तीसरी खबर मैं आपको बताऊंगी कि यूपी विधानसभा में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और सपा विधायकों में तीखी झड़प देखने को मिली। साथ ही साथ आपको बता दें कि नौबत यहां तक पहुंच गई थी कि हाथापाई भी हो सकती थी। तो चलिए बिना किसी काटछाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या कुछ हुआ आज यूपी विधानसभा के भीतर, बिल्कुल योगी अनकट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में अपराध, प्रशासनिक सख्ती और राजनीतिक टकराव ने माहौल को पूरी तरीके से गरमा दिया है, जहां विधानसभा स्तर पर अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी गई है। जनप्रतिनिधियों की अनदेखी बर्दाश्त अब नहीं की जाएगी। सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को डिजिटल निगरानी से मजबूत करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सदन में तीखी बहस और वॉकआउट ने सियासी घमासान को और ज्यादा तेज कर दिया। कानून व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और राजनीतिक बयानबाजी, तीनों मुद्दे एक साथ चर्चा में हैं, जिसने यूपी की राजनीति और शासन व्यवस्था को नए सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। यूपी में अपराध, प्रशासन और राजनीति का संगम, देखने को मिली प्रशासनिक सख्ती, अधिकारियों को मिली चेतावनी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर कोई अधिकारी विधायकों के फोन कॉल या फिर आदेशों को नजरअंदाज करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का सम्मान और उनकी समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई करना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। अधिकारियों का फोन ना उठाना या मुद्दों को नजरअंदाज करना सेवा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने भी ये साफ किया कि जनता की समस्याएं विधायकों के जरिए होकर ही सरकार तक पहुंचती है, और अगर अधिकारी बात ही नहीं करेंगे तो शासन व्यवस्था प्रभावित होगी। संवाद सेतु ऐप, विधायकों और अधिकारियों के बीच डिजिटल निगरानी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक संवाद को मजबूत करने के लिए संवाद सेतु नाम का डिजिटल ऐप शुरू किया। इस ऐप के जरिए विधायकों द्वारा अधिकारियों को किए गए कॉल और संदेशों का रिकॉर्ड रखा जाएगा, जहां अगर कोई अधिकारी या फिर विधायक का फोन नहीं उठाता या समय पर जवाब नहीं देता तो इसकी सूचना कमांड सेंटर को भेजी जाएगी। इससे अधिकारियों पर जवाबदेही बढ़ेगी और शिकायतों का तुरंत समाधान भी आसान हो जाएगा, क्योंकि सरकार का मानना है कि डिजिटल निगरानी से प्रशासनिक लापरवाही कम होगी और जनता की समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा। कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी और जनता के प्रतिनिधि झूठ का सहारा लेते हैं और किसी को मामले का जिम्मेदार ना होना पड़े, इसलिए वो एक दूसरे पर अपनी बात को रखते रहते हैं। लेकिन ये ऐप ऐसा नहीं होने देगा। ये सच को सच और झूठ को झूठ बोलेगा। अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष और सरकार दोनों ने साफ संकेत दिया है कि अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई अधिकारी बार बार विधायक के कॉल या फिर आदेशों की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ पूरे कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद सरकार के इस कदम को एक सुधार के रूप में देखा जा रहा है, ताकि शासन व्यवस्था में क्लियरेंस और जवाबदेही को बढ़ाया जा सके। विधानसभा में सियासी घमासान। आगे खबर में आपको बता दूं कि आज विधानसभा में भी राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया। कीटनाशकों पर बैन के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का आरोप था कि सरकार किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है और बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी पूरी तैयारी के साथ वो फैसले ले रही है। इस पर सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार किसानों और पर्यावरण को देखते हुए, उसके हित को देखते हुए कदम उठा रही है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। तो वहीं इस बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, जिससे विधानसभा का माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो गया। आपको बता दें कि कीटनाशक
बैन विवाद पर किसानों के लिए ये काफी ज्यादा सेंसिटिव मामला माना जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि बिना कोई ठोस व्यवस्था किए बैन लगाने से किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि जब फसलों को कीड़े खाने लगते हैं तो किसानों को कीटनाशक का ही इस्तेमाल करना पड़ता है अपनी फसल को बचाने के लिए। साथ ही आपको बता दें कि इस पर सरकार का भी कहना है कि बैन लगाना जरूरी है। इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों में सुधार देखने को मिलेंगे और किसानों के लिए सुरक्षित तरीका भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही मुद्दा आने वाले समय में भी राजनीतिक बहस का विषय बन सकता है। अब आगे आपको मैं तीसरी खबर बता दूं कि यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा भी देखने को मिला। बजट पर चर्चा के दौरान मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद और सपा विधायकों में तीखी बहस हुई। विरोध करते हुए सपा विधायक बेल में आ गए। इस बीच सपा विधायकों ने मंत्री के हाथ से कागज छीने। इस दौरान सपा और निषाद पार्टी के विधायकों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने इस मंत्री पर हमले को उन्होंने बताया कि मंत्री पर कहीं ना कहीं सपा द्वारा हमला करा है। इसकी उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। आपको बता दें कि संजय निषाद ने बजट की तारीफ करने के बाद सपा और कांग्रेस पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि निषाद समुदाय ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, मुगलों से लड़ाई लड़ी और पिछले 75 सालों में इन बेईमानों यानी कि कांग्रेस से भी लड़ रहे हैं। ये जो दाहिने बैठे हैं यानी कि सपा के लोग, इन्होंने 30 साल की सत्ता में मछुआ समाज के लिए 1 रुपया तक नहीं दिया। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 67 साल में पूरे देश में 3000 करोड़ रुपए दिए, यूपी ने तो 1 रुपया भी नहीं दिया। एक मंत्री बनाकर बैठा था हमारे विभाग में मछुआ समुदाय पद का, उसे उर्दू अनुभाग में भर्ती करा दिया गया। निषाद उर्दू पढ़ता है या मछली उर्दू पढ़ती है, ये मछुआरों के मगरमच्छ है। इसके साथ ही सपा पर गंभीर आरोप लगाया, जहां टोका टाकी के बीच भी मंत्री नहीं रुके और बोलते गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने नौकरी लूटी, रोजी रोटी लूट ली। जाति सूचक शब्द कहकर उन्हें मार दिया जाता था। गोरखपुर में हमने आंदोलन किया, हमारे समाज ने हमें यहाँ भेजा है कि जाओ और इन लोगों का पर्दाफाश करो। मंत्री निषाद ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के जरिए राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने स्टेटमेंट के दौरान इस्तेमाल किए गए जाति सूचक शब्द की तारीफ की, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। कहा कि अपने नेता से कहिए कि माफी मांगे और अगर नहीं मांगते तो SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि सपा सदस्यों के बेल में आने पर लगातार पीठ की तरफ से मंत्री को निर्देश दिए जा रहे थे कि वो बोलते रहे और अपनी बात को पूरी तरीके से खत्म करें। हालांकि मंत्री निषाद अपनी बात को रखते भी रहे। कुछ सपा सदस्य मंत्री की तरफ आगे बढ़े और उनके हाथ से कागज छीन लिया। मयंकेश्वर शरण सिंह ने इससे हाथापाई बताते हुए हस्तक्षेप की भी मांग की। उन्होंने कहा कि यही सपा का रवैया है। तो वहीं इतने पर भी जब विवाद नहीं थमता दिखा, तब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को आना पड़ा। उन्होंने आकर दोनों पक्षों को शांत कराया और कहा कि जैसे सदन चलता रहता है वैसे ही चलने दीजिए, यानी कि जमकर प्रदर्शन देखने को मिला। कानून व्यवस्था और प्रशासन पर सवाल। तो वहीं विधायकों और अधिकारियों के बीच बेहतर संवाद से शासन व्यवस्था में सुधार पॉसिबल है। साथ ही उत्तर प्रदेश में राजनीति और जनसेवा के बीच संतुलन का सवाल भी एक बार फिर से चर्चा में है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि वो केवल राजनीतिक फायदे के लिए फैसले ले रही है, जबकि सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि वो हर मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। इस टकराव के बीच आम जनता की समस्याएं और पीड़ितों की स्थिति सबसे ज्यादा खास मुद्दा बन गई है। तो वहीं संवाद सेतु ऐप और कमांड सेंटर जैसी पहल सरकार के डिजिटल प्रशासन के दिशा में कदम मानी जा रही है। इससे अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और शासन में पारदर्शिता भी बढ़ेगी, क्योंकि सरकार का दावा है कि डिजिटल मॉनिटरिंग से शिकायतों उसके फैसले हो सकते हैं और साथ ही साथ प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर भी लगाम लग सकता है। यानी कि इन सभी घटनाओं ने यूपी की राजनीति और प्रशासन को नई दिशा देने के साथ साथ सरकार और विपक्ष दोनों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अपने प्रशासनिक सुधारों को कितनी मजबूती से लागू कर पाती है और विपक्ष इन मुद्दों को किस तरह से राजनीतिक मंच पर आगे भी उठाता है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।